मोदी सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। आपको इस आंदोलन से जुड़ी वो बड़ी खबरें बताते हैं जो मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने ऐसी कौन सी कविता सुना डाली है जिसके बाद पूरे विपक्ष को कॉकरोच जनता पार्टी का साथ जरूर देना चाहिए। और योगेंद्र यादव ही नहीं, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी ऐसी बात कह गए हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को मजबूत करने की तरफ इशारा दे रही है। इन सब के बीच इतना तय है कि मोदी सरकार पर आने वाले दिनों में बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। अब सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पहुंचकर अपने समर्थकों के बीच खूब नारे लगाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए पूरा माहौल नारों से गूंज उठा। ऐसे में मोदी सरकार के अंदर जरूर बेचैनी बढ़ गई होगी, क्योंकि इस दौरान अभिजीत ने मोदी सरकार को घेरते हुए एक और बड़ी बात कह डाली है। वो बोले कि 10-12 साल से इन लोगों ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रख दिया, इससे किसका फायदा हुआ है? अभिजीत ने भड़कते हुए पूछा कि क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरियां मिली है? वहीं जंतर मंतर से अभिजीत ने मोदी सरकार की तानाशाही का भी हवाला दे दिया। अब आपको ये तो पता ही है कि अभिजीत भारत आने से पहले अपनी गिरफ्तारी का डर जाहिर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत लौटते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत लौट रहे हैं, जिस पर उनका कहना है कि आखिर कब तक अब डर डर कर रहा जाए। और अब जंतर मंतर से अभिजीत ने मोदी सरकार को घेरते हुए ये बताया है कि उनकी मां बहुत डरी हुई थी कि अभिजीत के भारत आते ही मोदी सरकार उन्हें जेल में डाल देगी। अभिजीत बोले कि आज इस सरकार में हर मां इस बात से डरती है कि अगर सरकार के खिलाफ उसके बच्चे ने आवाज उठाई तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभिजीत भड़के कि आखिर कब तक हम इस सरकार से डरते रहेंगे। यानी मोदी सरकार अब अपनी तानाशाही और नाकामियों को लेकर बुरी तरह से फंस गई है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन साफ सबूत दे रहा है कि देश का युवा भड़का हुआ है और अब मोदी सरकार की नाकामी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। अब जाहिर है कि जंतर मंतर पर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है, युवाओं का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ गुस्सा चरम पर दिखा। मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आई। ऐसे में अगर अभिजीत को गिरफ्तार कर लिया जाता तो बड़ा बवाल तो होना तय ही था, क्योंकि सवाल तो खड़े होते ही कि आखिर किस आधार पर दिल्ली पुलिस उनको हिरासत में ले रही है। खराब सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, या शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान करने के लिए, या उन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए जिनके कार्यकाल में खराब व्यवस्था ने करोड़ों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। अब एक बड़ी बात यह भी है कि अभिजीत को और कॉकरोच जनता पार्टी को जितना समर्थन मिल रहा है, ऐसे में उनको गिरफ्तार करने वाली कार्रवाई मोदी सरकार के लिए बैकफायर कर जाएगी, क्योंकि पहले ही मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोगों के गुस्से की चपेट में है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रदर्शन बहुत बड़ा होता दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह भी है कि इतने कम वक्त में कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए जितने किसी भी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। यही वजह है कि मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि हालात बन रहे हैं कि जेन-ज़ी का ये आंदोलन मोदी सरकार को कहीं का नहीं छोड़ेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, तब भी उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई थी। अभिजीत दीपके ने छात्रों के जान देने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर जंतर मंतर पर हुए इस आंदोलन ने ऐसी हलचल बढ़ाई हुई है कि दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घरों के बाहर भी भारी सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद है।
पहले जब अभिजीत दीपके को जान से मारने की धमकी मिली थी तो उनके घर पर एक सुरक्षा कर्मी तैनात किया गया था, लेकिन अब उनके भारत लौटने पर उनके घर पर एक अधिकारी समेत 10 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। वहीं इसी बीच जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। ये वो प्रदर्शनकारी थे जो कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर मंतर के परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के विरोध में वो जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। यहाँ तक कि ये लोग दिल्ली पुलिस लाठी चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वाले नारे भी लगाते सुनाई दिए। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इन्हीं को खदेड़ दिया तो ये यहीं नहीं रुके, नारे लगाते दिखे कि अगर कोई देश के खिलाफ साजिश करता है तो हम वापस आएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब आप सोच ही सकते हैं कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या ही होगी। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन का मकसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, लेकिन इन लोगों ने इसे देशद्रोह से ही जोड़ दिया। अब आप ही सोचिए, क्या पेपर लीक, एग्जाम्स में खराब व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है? वहीं आपको ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने गोदी मीडिया को भी बुरी तरह से लताड़ दिया। जंतर मंतर पर गोदी मीडिया के खिलाफ खूब नारे गूंज उठे। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर इसको लेकर बड़े निर्देश भी जारी किए, जिसमें लोगों को गोदी मीडिया से सतर्क रहने की बात कही गई। निर्देश दिए गए कि गोदी मीडिया की चाल का शिकार ना बने और अपने मकसद से ना भटके। कहा गया कि हमारा मकसद सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। अब आते हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की उस कविता पर, जिसके जरिए उन्होंने पूरे विपक्ष को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होने की अहमियत समझा दी है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो बोले कि दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए जो युवा इकट्ठा हुए हैं उनके नाम विनोद कुमार श्रुति की एक कविता सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कविता की पंक्तियां सुनाई कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था लेकिन हताशा को जानता था। इन्हीं पंक्तियों का हवाला देकर योगेंद्र यादव बोले कि इसी तरह आप सब लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों के जो इमोशंस हैं, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एस्पिरेशन है, उसे मैं जानता हूं। योगेंद्र यादव ने आगे पंक्तियां सुनाई कि मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था, हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। कविता की इन पंक्तियों के बाद योगेंद्र यादव बोले कि इसी तरह मैं सीजेपी को नहीं जानता हूं, उसके लीडर को नहीं जानता हूं, आप सब यानी प्रदर्शन कर रहे लोगों को नहीं जानता हूं, लेकिन साथ चलने को जानता हूं। योगेंद्र यादव ने फिर सीजेपी के आंदोलन को सलाम करते हुए बड़ी अपील कर डाली। वो बोले कि मैं इस देश की तमाम विपक्षी पार्टियों से अपील करता हूं, आज हमारा धर्म है साथ चलना, चाहे पार्टी का जो भी नाम हो, हम सबको मिलकर साथ साथ चलकर आज इस देश को बचाना है। यानी योगेंद्र यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सराहना करते हुए विपक्ष को साथ आने की अहमियत समझा दी है कि अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार की नाकामियों और साजिशों के खिलाफ सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का भी बयान चर्चा में आ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश में पेपर लीक, भर्ती में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और रोजाना घोटाला हो रहे हैं, विदेश नीति पूरी तरह ढह गई है और अमेरिका पर निर्भरता बढ़ गई है, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाएं भी कमजोर हो गई हैं। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि हम एक बड़े तूफान में घिरे हुए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी इस तूफान का स्वाभाविक नतीजा है। और उन्होंने आगे कह दिया कि इस जेंजी आंदोलन को समझदारी भरे समर्थन और मार्गदर्शन की जरूरत है। यानी एक तरह से प्रशांत भूषण का भी शायद यही मानना है कि पूरे विपक्ष को भी कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए और मोदी सरकार की साजिशें और नाकामियों का अब अंत करना चाहिए।
आपको यहाँ ये भी बता दें कि सीजेपी खुद इससे जुड़ा बड़ा ऐलान कर चुकी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस प्रदर्शन में देश की सभी पार्टियों, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का स्वागत किया गया है। यही नहीं, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के वोटर्स का भी स्वागत किया गया है, जो भी धर्मेंद्र प्रधान का अब इस्तीफा चाहते हैं और शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में पेपर लीक और खराब व्यवस्था के खिलाफ हैं। अब इन बन रहे हालातों ने मोदी सरकार के अंदर हलचल जरूर बढ़ा दी होगी। आपको ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को लेकर जंतर मंतर पर भारी मात्रा में पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया। इतना डिप्लॉयमेंट आखिरी बार तब देखने को मिला था जब विपक्षी सांसदों ने एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर प्रोटेस्ट किया था। वहीं पुलिस की खाली बसें भी लाइन से खड़ी हुई दिखी ताकि अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो इन्हीं बसों में भरकर ले जाया जाए। वहीं आपको ये जरूर बता दें कि नियमों के मुताबिक ऐसे प्रदर्शन के लिए 7 दिन पहले परमिशन लेनी होती है, लेकिन ये मूवमेंट इतना बड़ा बन चुका है, करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर इसके समर्थन में हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। भारत में पहली बार ये जेन-ज़ी मूवमेंट हो रहा है, तो पुलिस काफी सोच समझकर इस पूरे मामले को ले रही है, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि और देशों में जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, उन सब में जेन-ज़ी मूवमेंट हुआ तो फौरन प्रशासन ने उसे दबाना चाहा था। ऐसे में जेन-ज़ी का गुस्सा और भड़क गया था और हालात काफी गंभीर हो गए थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब फूंक फूंक कर हर कदम रख रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एक ब्रीफिंग भी की, जिसमें कहा कि युवाओं से सोच समझकर बातचीत की जाएगी और बहुत ही समझदारी से डील किया जाएगा। अब जाहिर है कि मामला तो बेहद गंभीर है। करोड़ों लोगों का समर्थन इस कॉकरोच जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि जिस कदर नीट का एग्जाम हो, जिसमें सीधे 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए, सीबीएसई की आंसर शीट्स में गड़बड़ियां हो, जिसमें 17 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए, बाकी प्रतियोगी एग्जाम्स हो जिनमें पेपर लीक से 40 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ तो वो युवा हैं जो सीधे प्रभावित हुए हैं, बाकी उनके परिवार वाले अलग हैं। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। ऐसे में प्रशासन इस सीजेपी के बैनर तले जेन-ज़ी मूवमेंट को बेहद संजीदगी से डील करता नजर आ रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि नियमों के मुताबिक जंतर मंतर पर ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों की भीड़ ही जुट सकती है, जबकि 50,000 लोगों तक की बड़ी सभाओं के लिए रामलीला मैदान निर्धारित किया जाता है। अब अगर कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में भीड़ बढ़ती है तो क्या इस आंदोलन को रामलीला मैदान शिफ्ट किया जाएगा? वहीं इतना तो तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का ये आंदोलन मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि प्रदर्शन में भारी जनसैलाब पहुंच रहा है जो मोदी सरकार की नाकामियों का भांडा फोड़ रहा है।